नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज गानी में एक बार फिर से। सबसे पहले आप सबको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाइयाँ। दोस्तों, इससे पहले वाली कहानी में हमने ये जाना कि कैसे जब सुलोचना अपने पति का शीश लेने रामादल में पहुंची और कैसे उसके पतिव्रत धर्म पर संशय किया गया, और जब उसने कटे हुए शीश से ये कहा कि आप यहाँ पड़े हुए मेरा अपमान सुन रहे हैं, तो वो शीश जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि जिस पिता पर तुम्हें इतना गर्व हो रहा है, जिस पर तुम्हें इतना मान है, उसी पिता ने तो तुम्हें मारा है। तो ये सोचकर वहाँ सभी अचंभित हो गए। तो चलिए जानेंगे आज हम इसी रहस्य को कि क्यों वह शीश जोर जोर से हंसने लगा और ये कहने लगा कि सुलोचना, तुम्हारे पिता ने ही तो मुझे मारा है। मगर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही अच्छी रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना देरी किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब सुलोचना अविवाहित थी और वो एक नाग कन्या थी। वो नित्य प्रतिदिन देवी की आराधना करने मंदिर जाती थी और देवी से मेघनाथ को अपने पति के स्वरूप में, आशीर्वाद रूप में उनसे मांगती। वो मन वचन कर्म से उसे अपना पति मान चुकी थी और वे उसे बहुत प्रेम करती थी और वो बस सिर्फ उसे ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। ऐसा ही एक दिन था जब मेघनाथ वहाँ पर घूमता फिरता हुआ उसी मंदिर के पास जा पहुँचा, जहाँ पर सुलोचना देवी की पूजा अर्चना कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी और ये कह रही थी कि हे माता, मेघनाथ जैसे बलशाली व्यक्ति को केवल वही मार सके जो 14 वर्षों तक धरती पर सोया हो, जो कंद मूल फल खाकर एक सन्यासी की भांति अपना जीवन जी रहा हो, जिसने जागते में तो क्या बल्कि अपने स्वप्न में भी 14 वर्षों तक किसी स्त्री का संग ना किया हो। और मुझे पूरे त्रिलोकी में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, इसीलिए अब वे अजर अमर रहेंगे। जब वह ये सब देवी से कह रही थी तो देवी ने भी प्रकट होकर उसको तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ये सारी बातें मेघनाथ ने सुन ली थी और जब ये देखा कि वह उससे इतना प्रेम करती है तो उसने जाकर नाग कन्या सुलोचना का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मैं ही मेघनाथ हूँ जिसे तुम वर के स्वरूप में देवी से मांग रही थी, इसलिए अब मेरे साथ चलो। लेकिन सुलोचना ने मेघनाथ को उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, राजकन्याओं को तो जीता जाता है या वे उनका वरण करती हैं। अभी मैं आपका वरण कर नहीं सकती, इसीलिए यदि आप मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो आपको मुझे जीतना होगा। मेरे पिता शेष जी ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी उन्हें युद्ध में हराएगा वह उसी के साथ मुझे जाने देंगे। ऐसा सुनते ही मेघनाथ ने शेषनाग को युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों में भयंकर और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मेघनाथ विजयी हुआ और शेषनाग हारे। और जब मेघनाथ सुलोचना को अपने साथ लंका के लिए ले जाने लगा, तब शेषनाग जी ने कहा कि तुम एक नाग कन्या होकर एक मृत्युलोक के प्राणी के साथ जा रही हो। नागलोक की प्रतिष्ठा को भंग करने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? तुमने नागलोक का भेद भी इस मृत्युलोक के प्राणी को दे दिया है, इसीलिए याद रखना, मैं ही तुम्हारे पति के मृत्यु का कारण बनूंगा और उसका वध करूंगा। और इसीलिए दोस्तों, जब सुलोचना ने शीश से ये कहा कि ए शीश, तुम यहाँ पर रखे हुए मेरा अपमान सुन रहे हो, तो वह शीश जोर जोर से हंसने लगा। और जब उसने ये कहा, यदि तुम मुझसे युद्ध में आने से पहले एक बार मिल लेते तो मैं अपने पिता शेषनाग को भी आपके साथ युद्ध में भेज देती, ताकि वे आपकी इस युद्ध में सहायता करते और आप विजयी होते। ऐसा सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना से कहने लगा, तुम्हारे पिता ने ही तो मुझे मारा है,
यहाँ शीश के कहने का अभिप्राय ये था कि लक्ष्मण जी शेषनाग का ही अवतार थे और लक्ष्मण जी सुलोचना की कही हर बात पर खरे उतरे। वे सन्यासी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अन्न का त्याग करते हुए, कंद मूल फल खाकर प्रभु की सेवा में लीन रहते थे। इसीलिए मेघनाद का वध उनके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। Until the next video, goodbye and take care.